तो उसमें सबसे पहले HDR10 Plus आता है। डॉलेंस ने रिसेंटली LED का एक लाइनअप पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया है। टर्किश मल्टीनेशनल का नाम है आर्चलिक। अब ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को एनहांस करने के लिए कंपनीज डिफरेंट प्रोसेसर्स यूज करती हैं। तो इसकी प्राइस है रुपीज। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर उमर इलेक्ट्रॉनिक्स से और आज हम मौजूद हैं डॉलेंस एक्सपीरियंस स्टोर में। ये हमारा शोरूम ब्लू एरिया इस्लामाबाद पाकिस्तान में मौजूद है और जहां हम डॉलेंस की एक स्मार्ट LED का रिव्यू करेंगे। डॉलेंस ने रिसेंटली LED का एक लाइनअप पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया है। इससे पहले डॉलेंस वेल नोन था अपनी होम अप्लाइंसेस में। अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करें तो रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीज़र्स, इसी तरह इसकी स्मॉल डोमेस्टिक अप्लाइंसेस बहुत अपना नाम बनाए हुए थे इस मार्केट में। यहाँ मैं थोड़ा सा डॉलेंस के बारे में बताऊंगा कि डॉलेंस को एक टर्किश मल्टीनेशनल ने 2017 के एंड में टेक ओवर किया था, यानी कि इसे परचेस कर लिया था। जो लोकल इसके ओनर थे, टर्किश मल्टीनेशनल का नाम है आर्चलिक। आर्चलिक की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। आर्चलिक ने 1955 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया टर्की से और अब इसकी अम्ब्रेला के अंडर 12 ब्रांड्स हैं। मोस्टली यूरोपियन ब्रांड्स हैं जिसमें बहुत ही मशहूर गर्नडिक और इसके बाद अगर बैको लाइक ये वो प्रोडक्ट्स हैं या वो ब्रांड्स हैं जो कि यूरोप में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एनी हाउ इसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं वाजे कर दूंगा कि अब जो डॉलेंस की प्रोडक्ट्स हैं ये यूरोपियन ब्लेंड के साथ आ रही हैं। ये R&D बेस्ड हैं। पाकिस्तानी जो मार्केट की ज़रूरियात को देखते हुए डॉलेंस अपनी प्रोडक्ट्स अब पाकिस्तान में देता है। इसी तरह इसका LED टेलीविज़न का सेगमेंट जो है, ये कैटेगरी जो है आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में अपना नाम बना रही है। और फेज़ 1 में डॉलेंस ने अपने 6 मॉडल्स पाकिस्तानी मार्केट में दिए हैं। 32 इंच से स्टार्ट होते हैं अप टू 65 इंच। और आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं ये 55 इंचेस का स्मार्ट टेलीविज़न है। तो चलें आज की प्रोडक्ट का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको इन डेप्थ नॉलेज दूँ, क्योंकि ये एक नई प्रोडक्ट है मार्केट में। डॉलेंस ने रिसेंटली लॉन्च की है। इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जो कि इसको एक अच्छी LED बनाते हैं मार्केट में। इस प्रोडक्ट का एक सीक्वेंस से रिव्यू दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा प्रोडक्ट का साइज़ और टाइप। ये 50 इंचेस की बेजललेस या बाउंडलेस LED है, यानी कि 3 अतराफ में अगर इसके राइट, लेफ्ट और टॉप पे देखें तो आपको इसका जो बॉर्डर है बहुत स्लिम नज़र आ रहा होगा। LED टाइप की बात करूँ तो ये स्मार्ट LED है। इस प्रोडक्ट का मॉडल कोड है 50G3A। अब मैं बात करूंगा इस LED टेलीविज़न की रेजोल्यूशन की, क्योंकि टेलीविज़न लेते हुए हमें रेजोल्यूशन का ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली लार्ज स्क्रीन में। लार्ज स्क्रीन मींस 50 एंड अबव जो मॉडल्स होते हैं। अब आपने HD, फुल HD, 4K, UHD या 8K LEDs का सुना होगा। ये सब टेलीविज़न की रेजोल्यूशंस होती हैं। तो ये मॉडल जो है 4K है, जिसे UHD या अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टेलीविज़न भी कहते हैं। ये 8.2 मेगापिक्सल का पैनल है। एक LED स्क्रीन में जितने मेगापिक्सल्स होंगे उसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। ये बेसिक ऑफ द बेसिक्स होता है। ये 8 मेगापिक्सल किस तरह है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम 4K टेलीविज़न की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को डिस्कस करें तो ये 3840x2163 लाइंस होती हैं। ये लाइंस जहां मिलती हैं वहां पिक्सल्स फॉर्म करती हैं। तो जब आप 3840x2163 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 82,94,400। मिलियंस में से 8.2 मिलियंस कहेंगे। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए फुल HD को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट एक रेफरेंस है। उसमें जो लाइंस होती हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वो 1920x1080 होती हैं। जब 1920x1080 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा कोई 21 लाख कुछ। फुल HD टेलीविज़न जो होता है वो 2 मेगापिक्सल होता है, यानी कि 2 मिलियन इसमें पिक्सल्स होते हैं। एनी हाउ मेगापिक्सल्स ने टेलीविज़न की एक बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी। अब ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को एनहांस करने के लिए कंपनीज डिफरेंट प्रोसेसर्स यूज करती हैं। कुछ कंपनीज के अपने पेटेंट प्रोसेसर्स होते हैं और कुछ थर्ड पार्टी से परचेस करती हैं, जैसे सोनी में एक्स रियलिटी या ब्राविया इंजन होता था, या सैमसंग जो है क्रिस्टल प्रोसेसर यूज करता है। इसके अलावा ये थर्ड पार्टी से भी जो सॉफ्टवेयर हैं वो परचेस करते हैं, जैसे कि HDR, डॉल्बी विजन वगैरह। सो डॉलेंस ने अपने इस टेलीविज़न के लिए कौन से प्रोसेसर्स यूज़ किए हैं, तो उसमें सबसे पहले HDR10 Plus आता है। ये हाई डायनामिक रेंज होती है बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, जो ये दिखाती है कि इमेज में ब्लैक कितना ब्लैक है और वाइट कितना वाइट है, और ओवरऑल जो पिक्चर को ये इम्प्रूव करती है। एंड नंबर 2 पे जो इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है वो है डॉल्बी लैबोरेटरीज का डॉल्बी विजन। ये आप समझ लें कि HDR का अपग्रेडेड वर्जन है। ये कॉन्ट्रास्ट की डेप्थ दिखाएगी। आम फहम में कहें तो ये पिक्चर को 4 चांद लगा देता है।
इस टेलीविजन में जो तीसरा प्रोसेसर लगा हुआ है वो WCG है। WCG का मतलब वाइट कलर गैमट। ये WCG करता क्या है कि जो बेसिक कलर्स होते हैं RGB यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये रेड को मोर रेडर, ग्रीन को मोर ग्रीनर और ब्लू को मोर ब्लूअर दिखाएगा और कलर्स की जो रेंज है उसको बढ़ाता है। तो जिसमें 3 प्रोसेसर्स लगे हैं वो इसकी ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी है उसको एनहांस करते हैं। अगर मैं इस टेलीविजन के व्यूइंग एंगल की बात करूं तो ये 178 डिग्री का है। ये बेसिकली टेलीविजन का वर्टिकल व्यूइंग एंगल है। अब हम बात करेंगे इस टेलीविजन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि ये एक स्मार्ट LED है तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा। अच्छा, यहाँ एक मिसकंसेप्शन होती है मार्केट में या कस्टमर्स के दरमियान, वो होती है कि जी ये टेलीविजन स्मार्ट है, एंड्रॉयड नहीं है, या ये एंड्रॉयड है और स्मार्ट नहीं है। सो जनरल टर्म में जो भी टेलीविजन वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ आते हैं यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, उनको स्मार्ट टेलीविजन कहा जाता है। और हाँ, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट हो सकता है, जैसा कि एंड्रॉयड या सैमसंग जैसे अपना टाइजन यूज करता है। तो ये एंड्रॉयड टीवी एंड्रॉयड 10 वर्जन के साथ आता है। ये सर्टिफाइड एंड्रॉयड 10 है। तो एंड्रॉयड की जितनी भी ऐप्स हैं यानी कि गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, इस तरह की बाकी जो ऐप्स हैं इसमें मौजूद हैं। इसमें गूगल असिस्टेंट और अमेजॉन एलेक्सा जो हैं AI की ऐप्स हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप वॉइस कमांड के थ्रू इस टेलीविजन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इस टेलीविजन के CPU की। तो ये क्वाड कोर A53x4 1.5 गीगाहर्ट्ज का है। ये 2GB रैम और 32GB रोम के साथ आता है। आप प्ले स्टोर से अपने मन पसंदीदा ऐप्स जो हैं इस टेलीविजन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इस टेलीविजन की ऑडियो आउटपुट की। तो ये टेलीविजन 10 वॉट × 2 डाउन फायर स्पीकर्स के साथ आता है। ये जो नीचे की तरफ स्पीकर्स लगे हैं इन्हें डाउन फायर स्पीकर्स कहा जाता है। सो टोटल आउटपुट तो 10 वॉट होगी, 10 वॉट ईच × 2। अब इस साउंड को एनहांस करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसर जो हैं इसमें यूज किए गए हैं। सो नंबर 1 पे जो प्रोसेसर है वो है डॉल्बे लैब्स का डॉल्बे एटमॉस। सो ये जो डॉल्बे एटमॉस है ये लेटेस्ट साउंड का फॉर्मेट है डॉल्बे लैब्स की तरफ से। ये 3D टाइप की साउंड देता है और आपको लगता है कि आपके चारों तरफ से आवाज आ रही है। इसके अलावा ये DTS वर्चुअल के साथ भी आता है। ये बेसिकली डॉल्बे थिएटर साउंड है। ये डॉल्बे ऑडियो से इक्विप्ड टेलीविजन कमाल की आवाज रखता है। अब मैं बात करूंगा इस टेलीविजन की वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में। तो ये टेलीविजन क्रोमकास्ट बिल्ट इन के साथ आता है, यानी कि आप अपनी हैंड हेल्ड प्रोडक्ट जो है मोस्टली यानी कि मोबाइल फ़ोन से इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने फ़ोन के कंटेंट्स को इसके ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वायरलेस कनेक्टिविटी इस टेलीविज़न के साथ आती है, वो है इसका ब्लूटूथ का फंक्शन। आप इस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ज़रिए जो स्पीकर्स हैं, साउंड बार्स हैं, इवन कीबोर्ड उसको अटैच कर सकते हैं। तो चलें अब बात करते हैं इस टेलीविज़न की इनपुट्स की। तो ये 3 × HDMI के साथ आता है। आप एट अ टाइम 3 HDMI के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI का मतलब है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो कि 4K जो कंटेंट है उसकी स्ट्रीमिंग के लिए बेस्ट समझी जाती है। इसी तरह ये टेलीविज़न 2 × USBs के साथ आता है। 2 USBs लगा सकते हैं। इसमें ईथरनेट के लिए वायरलेस लैन भी है, हेडफोन्स के लिए भी इनपुट है। इसके अलावा ऑप्टिकल ऑडियो की ऑप्शन भी है। उम्मीद है आपको इस टेलीविज़न के फीचर्स की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस टेलीविज़न से रिलेटेड तो कमेंट्स कर सकते हैं। जहां तक बात है डॉलेंस की तरफ से अपने LED टेलीविज़न पे ऑफिशियल वारंटी की, तो डॉलेंस अपने LED टेलीविज़न पे 2 ईयर्स की वारंटी देता है। इसमें पैनल, पार्ट्स और सर्विस इंक्लूडेड होती है। डॉलेंस इस सर्विस को ग्रैंड सर्विस कहता है। अब मैं डिस्कस करूंगा डॉलेंस के इस पर्टिकुलर मॉडल की प्राइस की एज ऑफ टुडे, यानी कि 27 अक्टूबर 2022। तो इसकी प्राइस है ₹97,000। स्क्रीन पे आपको हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, हमारा नुमाइंदा मौजूद होता है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी ऑनलाइन वेबसाइट का एड्रेस दे दूंगा। इसके अलावा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो हमारे स्टोर्स हैं उनकी लोकेशंस भी हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।